दोस्तों, अगर आप निफ्टी इंडेक्स को या बीएसई सेंसेक्स को फॉलो करते हो, तो इंडेक्स में आप देखोगे काफ़ी अच्छी रिकवरी भी होती है और काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, इंडेक्स में लिमिटेड कंपनियाँ होती हैं जो हमें देखने को मिल जाती हैं। जैसे निफ्टी इंडेक्स की बात करें, तो निफ्टी इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो 50 कंपनियाँ देखने को मिल जाती हैं। जो अगर आप देखोगे उनमें करेक्शन हो रहा है, तेज़ी हो रही है, उसके हिसाब से क्या होता है, इंडेक्स में अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ में बीएसई सेंसेक्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको 30 कंपनियाँ देखने को मिल जाती हैं और उनमें क्या कुछ रिकवरी हो रही है, कितना करेक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में हमें अप एंड डाउन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन टाइम टाइम पे क्या होता है, हमें यहाँ पे बदलाव भी देखने को मिलते हैं। तो कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिनको हटा करके नई कंपनी को ऐड किया जाता है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और उसको बोलते हैं रेजिक। जैसा कि अगर आप इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा-सा हम एग्जांपल के रूप में आपको दिखाएँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स 50, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। अदरवाइज़ क्या है, अगर आप स्किप करोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। जैसे आप देखो बीएसई सेंसेक्स 50 ये बात है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आप कंपनियाँ देखोगे तो आपको 30 कंपनियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें आप देखोगे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ एसबीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल बात करेंगे, भारती एयरटेल, नंबर ऑफ कंपनियाँ हैं। जो जैसा परफॉर्मेंस करती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें अप एंड डाउन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अब इसी के साथ देखोगे और भी पार्ट है, ऐसा नहीं बीएसई सेंसेक्स आपको 50 देखने को मिलेगा। बीएसई सेंसेक्स, बीएसई मिड कैप, बीएसई स्मॉल कैप जैसे आपको एनएससी में देखने को मिलता है। इवन अगर आप देखोगे बीएसई सेंसेक्स 50 और बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 भी देखने को मिलेगा। बीएसई 100 देखने को मिलेगा, बीएसई सेंसेक्स 60 देखने को मिलेगा। तो अलग-अलग इंडाइसेस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके साथ में देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 टीएमसी, बीएसई लार्ज कैप, मिड कैप, बीएसई ऑल कैप और सब कुछ आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे बीएससी आईपीओ देखोगे, बीएससी एसएमई आईपीओ देखोगे आप यहाँ पर, और या बीएससी डिविडेंड स्टेबिलिटी इंडेक्स देखोगे, और सेक्टर वाइज देखेंगे बीएससी ऑटो, बीएससी बैंक, बी कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिक्रीजेशन, मतलब सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर। अब क्या कुछ यहाँ पे बदलाव होता हुआ दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम उसमें आ जाते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एक और पॉइंट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए बीएससी सेंसेक्स 50 में मैंने आपको दिखाया जीएसडब्ल्यू स्टील आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या कुछ न्यूज़ देखने मिल रही है कि ज़ोमैटो जो है वो रिप्लेस कर सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील को, बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए फ़ायदा ये होता है कि इसमें क्या होता है, इनफ्लो आता है। जब कोई भी कंपनी होती है वो इंडेक्स का पार्ट बनती है, तो कहीं न कहीं लोगों का अट्रैक्शन बनता है। कुछ ऐसा भी लिमिटेशन होती है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो आनी ही आनी है। तो ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट आएगी, इनफ्लो आएगा, तो स्टॉक में हमें अच्छी खासी रिकवरी होती हुई दिख सकती है। ज़्यादा टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएँगे, क्योंकि हमारी बातें क्या होगी, ऊपर से चली जाएँगी। लेकिन जो चीज़ें जानने वाली हैं, मैं आपको वो सब चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि बीएससी सेंसेक्स एज़ पार्ट ऑफ द इंडेक्स रेजिक। तो रेजिक मतलब क्या होता है, बदलाव किए जाते हैं इंडेक्सेस में। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये कब इफेक्ट होंगी, दिसंबर 23 से आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, ये पता चल गया, डेट भी पता चल गई है। अब किस-किस इंडाइसेस में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे आप देखो बीएससी 100 बात करें, बीएससी सेंसेक्स 50 की बात करें, बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 50 की बात करें, और अगर आप देखोगे यहाँ पर जो मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं वो क्या है, बीएससी 100 की बात करें, यहाँ देखोगे अशोक लीलैंड यहाँ पे ड्रॉप करके एडिशन किसको किया जा रहा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें, यहाँ पे आप देखो सुजलॉन एनर्जी देखने को मिलेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, यहाँ पे आपको अदानी ग्रीन एनर्जी देखने को मिल जाएगा। आईआरसीटीसी की बात करते हैं, उसकी जगह आपको अदानी पावर देखने को मिल जाएगा। यूपीएल की बात करते हैं, वहाँ संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल देखने को मिल जाएगा। एपीएल अपोलो ट्यूब की बात करते हैं, इसकी जगह आपको पीबी फिनटेक देखने को मिल जाएगा। और भी चीज़ें हैं, जैसे बीएससी सेंसेक्स 50 की बात करें, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आपको देखोगे यहाँ पे जोमेटो देखने को मिलेगा एडिशन में। बीपीसीएल की बात करते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिलेगा। एलटीआई माइंडट्री की बात करते हैं, इसकी जगह आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 50 की बात करें यहाँ पर, तो जोमेटो की जगह आपको एडिशन होगा अदानी ग्रीन एनर्जी का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो अशोक लीलैंड की जगह आप देखोगे बीपीसीएल है। पीआई इंडस्ट्री देखोगे एलटीआई माइंडट्री है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, तो यहाँ पर आपको संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल देखने को मिलेगा। आईआरसीटीसी का पीबी फिनटेक, यूपीएल, सुजलॉन एनर्जी, एपीएल अपोलो ट्यूब, अदानी पावर। अब आप सोचोगे कि ये अरे कहीं पे आपको यहाँ पे जोमेटो को ऐड किया जा रहा है, कहीं पे ड्रॉप किया जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 50 की बात करें, और जो हमने ऐड किया हुआ है जोमेटो को, वहाँ पे देखोगे बीएससी सेंसेक्स 50 की बात करें, वो इंडाइसेस अलग है, ये इंडाइसेस अलग है। और आपको इसीलिए देखोगे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको ये सब चीज़ जाननी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको क्लैरिटी आ जाती है। और उसके अलावा
यहाँ पे इंडिया ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 43 स्टॉक इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किए हुए हैं और जो कि अवेलेबल होंगे ट्रेडिंग के लिए 13 दिसंबर 2024 हमें देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे देखो द एक्सचेंज डिस्क्लोज द डेवलपमेंट इन अ सर्कुलर इशू आफ्टर मार्केट आवर ऑन द फ्राइडे। और उसके अलावा अगर आप देखते हो कुछ प्रोमिनेंट स्टॉक है जो यहाँ पे आपको एंट्री लेते हुए देख सकते हैं बीएससी एफएनओ सेगमेंट की बात करें तो, जिसमें आप देखोगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें, अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें, अदानी टोटल गैस की बात करते हैं, पेटीएम बात करते हैं, कम्युनिकेशन की 197 का कम्युनिकेशन बात करें, यस बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जोमेटो एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ था जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन सब चीज़ों को अपडेट रखना इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंपनियां यहाँ पे ऐड हो रही हैं, किन कंपनियों में बदलाव हो रहा है, किस इंडेक्स में बदलाव हो रहा है, तो ये आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत से अपडेट होते हैं, हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप जो चैनल मेरा है मैं उसमें डाल देता हूँ और ड्यूरिंग द मार्केट आपको सब मिलते हैं। तो आप कोई कहाँ पे अपना जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर जाके आप गो थ्रू करिएगा। टाइम टाइम पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप शेयर करता रहता हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों मेरा जो फेसबुक चैनल है, हमारे जो पुराना चैनल था और अभी के चैनल में लगभग आप देखोगे 1500, 1700 या 2000 वीडियोज़ है जो मैंने यहाँ पर सब कुछ अपने फेसबुक में डाला हुआ है। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है क्योंकि जितने सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो मैंने लास्ट चैनल पे बनाए थे वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थे और आपके लिए लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से काफ़ी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो आप मेरे फेसबुक चैनल को अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है फेसबुक के साथ में, आप जरूर जाके गो थ्रू कर सकते हो। साथ ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो जरूर उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर गो थ्रू कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।